नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका से तीन बड़े डेटा आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। एक है उनका जीडीपी डेटा, दूसरा जॉबलेस क्लेम डेटा एंड तीसरा है एसेंचर के रिजल्ट्स। तीनों डेटा के बारे में बात करें तो यहां पे मैं आप सभी के साथ अमेरिका के जॉबलेस क्लेम डेटा और जीडीपी डेटा के बारे में बात करूंगा। एंड एसेंचर की बात करें तो स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। प्री ओपनिंग में देखा जाए, प्री मार्केट में, तो एसेंचर का शेयर 5.25% रैली करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। हालांकि नंबर्स अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स अर्निंग पर शेयर मिस्ड बाय 0.93%, लगभग 1% से ईपीएस मिस हुआ है जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके सामने। लेकिन मार्केट कर रहा है पॉजिटिवली रिएक्ट, ये अपने आप में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, ये अर्निंग पर शेयर मई का है, मई का, अगस्त मंथ का देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। बट डेटा ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे हल्के से नीचे रहे हैं, बट रिजल्ट स्टॉक बहुत पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में काफी पॉजिटिव दिख रहा है। लगभग 5% प्री ओपनिंग में एसेंचर का शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है ये आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है। तो इस पे मैं फाइनल अपडेट आपके साथ जब शेयर करूंगा वो रात में करूंगा, एक बार ओपन हो जाए अमेरिका का बाजार, कुछ और आर्टिकल्स आएंगे जैसे अमेरिका का मार्केट ओपन होगा एसेंचर के स्टॉक पे, और वो सारी चीजों को पढ़कर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पे अगर बात करें हम जीडीपी डाटा और जॉबलेस क्लेम डेटा की, तो वो शेयर करता हूं। सबसे पहले यूएस का जीडीपी देखा जाए तो 3% पे आया है, 3% के सामने एग्जैक्टली फ्लैट है, बट एक्सपेक्टेशंस के सामने अच्छा है। अनुमान 2.9% का था और 3% पे आया है, ये काफी ज्यादा शानदार माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मार्केट सिर्फ एक ही चीज से लिंक कर सकता है कि क्या आपकी इकोनॉमी में मंदी आ रही है। तो ये डेटा बता रहा है नहीं, हमने मंदी नहीं, हमने 50 बेसिस पॉइंट इसलिए काटे क्योंकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, मंदी नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव डेटा दिखता है मेरे को, ये अपने आप में काफी पॉजिटिव और काफी कुछ कह रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि मंदी नहीं है। अब कुछ लोग ये सब देखने के बाद ये कहते हैं कि भाई कल आप मंदी की बात कर रहे थे, क्रैश की बात कर रहे थे। मैंने कल भी वीडियो के दौरान बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, 8 ट्रिगर्स थे, उन ट्रिगर पे फोकस करो। मंदी तेजी मत देखो, क्या उनमें कोई दिक्कत थी? जब तक उन ट्रिगर्स को मार्केट अवॉइड कर रहा है तब तक ठीक है। अगर मैं अभी रिसेंट एक अपडेट दूं आपको, तो जस्ट अभी खबर है, इजराइल्स मिलिट्री सेज इट कैरिड आउट अ प्रीसियस स्ट्राइक इन बेरूट और साउंड ऑफ ब्लास्ट स्मोक सीन इन बेरूट साउदर्न सुबर्स। तो कंटिन्यू धमाके चल रहे हैं भाई साहब, तो कोई वो नहीं है, बट मार्केट उसे अवॉइड कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब फोकस में लेगा तो फिर वो रिएक्ट करेगा। हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, बाजार हमारे हाथ में है ही नहीं कभी। तो इसको बारे में मैंने कल भी बोला था, अभी फिर बोल रहा हूं। अब आते हैं वापस से इस टॉपिक पे। जीडीपी डेटा को सुपर थम्स अप है, बहुत ही शानदार लग रहा है। जॉबलेस क्लेम डेटा की बात करता हूं दोस्तों। जॉबलेस क्लेम डेटा की बात करूं अगर मैं यहां पे अमेरिका के, तो ये भी काफी शानदार देखने को मिला है आपको। मैं आपको बताता हूं, यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम आया है 2,18,000 वर्सेस 2,19,000। तो 219 के सामने 2,18,000, यानी कि लोग ऐसे कम है जो जॉबलेस हैं, यानी कि लोगों के पास नौकरियां हैं। ऐसे कम लोग हैं जो कह रहे हैं भैया नौकरी नहीं है हमारे पास। और ये अनुमान 224,000 लोगों का था जो कहेंगे नौकरियां नहीं है, जिसके सामने 218,000 लोगों ने ही कहा है। तो ये अपने आप में पॉजिटिव है, लोगों के पास नौकरियां होना काफी पॉजिटिव है। अगर मैं यूएस कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम की बात करूं, यानी कि वो लोग जो बड़े लंबे समय से कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरियां नहीं है और हर महीने क्लेम करते हैं वेतन, वैसी संख्या जो है आपके लिए 1829,000 का अनुमान, 1829,000 के सामने 1834,000 ऐसे लोग हैं, यानी कि 5,000 का आंकड़ा और बढ़ गया। यहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं लिखे, अदरवाइज और इजी होता हमें समझना। आगे देखते हैं दोस्तों, यूएस ड्यूराबल गुड्स ऑर्डर्स देखा जाए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो वो 0% पे रहा है, अनुमान -2.8% का था, तो ये भी ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से कुछ खराब डेटा आ नहीं रहा है दोस्तों। यूएस जीडीपी प्राइस इंडेक्स की बात करें तो 2.5% पे आया है, 2.5% के सामने 2.5% का ही अनुमान था। तो यहाँ पे सारे के सारे डेटा या तो पॉजिटिव है या फ्लैट है। तो मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत देखने को मिल रही है। ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव। एक बार हम इन सब के बाद
डाउ फ्यूचर्स को देखना चाहेंगे, मेरे को लगता है पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए और डाउ फ्यूचर्स सुबह से तो स्ट्रॉन्ग बने ही हुए थे। अभी करंटली मैं आपके साथ डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो 200 पॉइंट ऊपर आधा % की तेजी डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। 42,474 के लेवल्स पे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और एसेंचर अगर 5% ऊपर होगा देन डेफिनेटली पूरे आईटी को ऊपर लेके जाएगा और पूरा आईटी कहीं ना कहीं अमेरिका को भी, नेस्डेक को भी बड़ा सहारा देगा। इनफैक्ट नेस्डेक इंडेक्स आज ज्यादा एक्शन में रहेगा क्योंकि एसेंचर के रिजल्ट्स पे रिएक्शन आएगा एंड है भी नेस्डेक इंडेक्स ज्यादा एक्शन में ही। नेस्डेक इंडेक्स में ज्यादा बड़ी तेजी है एज कंपेयर टू डाउ, जहां तक हमने सुबह देखा था। एसेंचर की बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। एसेंचर Q4 अर्निंग्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बीट $20 बिलियन इन न्यू बुकिंग, डिविडेंड एंड बायबैक बूस्ट। ये सारी चीजें बड़ी हुई हैं जो एसेंचर के रिजल्ट को काफी बेहतरीन बनाती हैं, जिसके बाद एसेंचर का शेयर 5% प्री ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल रहा है। डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा 8:30 या 9 वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।